एक बार विनोद गाड़ी से घर जा रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 20-21 साल की लड़की तरबूज बेचती हुई दिखाई दी। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज की क्या रेट है? लड़की बोली, साहब 50 रुपये का एक तरबूज है। विनोद ने कहा, अच्छा, तुम अपना तरबूज का रेट बताओ। लड़की ने बोली, तुम मेरे तरबूज का रेट नहीं दे सकोगे, क्योंकि लड़की की एक तरबूज का ही रेट बहुत महंगा था। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना है जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है? इसके पास जितने तरबूज है कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपये का एक दे रही है तो 10 रुपये किलो पड़ेगा। हमें बाज़ार से तो 20 रुपये किलो भी ले आती है। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपये का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपये का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ। आंटी, आप 45 रुपये का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊँगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो, ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्ष बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के ने गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है। दीदी बेटे को बाहर निकलने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज़ पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तो सचमुच गोल मोटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिला दी तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे चुप कराते हुए बोली, अरे भाई, रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा लगेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, महंगा कहाँ है? इसके पास जितने तरबूज है अगर सब भी खरीद लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की ये सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। विनोद की पत्नी ने गौर किया कि इतनी कम उम्र की लड़की तेज़ धूप में सड़क किनारे अकेली तरबूज बेच रही थी। उसने धीरे से अपने पति से कहा, लगता है इस बच्ची की कोई मजबूरी है। विनोद गाड़ी से नीचे उतरा और खिड़की के पास जाकर बोला, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है साहब, लड़की ने जवाब दिया। और इतनी गर्मी में अकेले तरबूज क्यों बेच रही हो? ये सुनते ही पूजा कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, क्या बताऊं साहब, घर की हालत अच्छी नहीं है। पिताजी बीमार रहते हैं और माँ घरों में काम करती हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए छुट्टियों में तरबूज बेचती हूँ। विनोद और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लड़की की मेहनत और आत्मसम्मान देखकर बहुत अच्छा लगा। विनोद ने पूछा, कॉलेज में कौन सा विषय पढ़ती हो?
बीएससी कर रही हूँ साहब। मेरा सपना है कि मैं अध्यापिका बनूँ। उसकी आंखों में अपने सपनों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। विनोद ने आसपास नज़र दौड़ाई। सड़क के किनारे एक छोटी सी छतरी लगी थी जिसके नीचे कई तरबूज रखे हुए थे। पास में एक पुरानी कुर्सी और पानी की एक बोतल थी। धूप इतनी तेज़ थी कि सड़क चमक रही थी। विनोद की पत्नी ने पूछा, सुबह से कितने तरबूज बेचे? जुम्मा पूछा मुस्कुराकर बोली, बस 4, आज ग्राहक कम हैं। विनोद कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, अच्छा मुझे 5 तरबूज दे दो। पूजा खुश हो गई। उसने तुरंत सबसे अच्छे तरबूज चुनकर गाड़ी में रखवा दी। जब विनोद पैसे देने लगा तो उसने देखा कि लड़की बहुत ईमानदारी से केवल उतने ही पैसे ले रही थी जितने बनते थे। उसने एक भी रुपया ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं की। विनोद ने पूछा, अगर मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त पैसे दूं तो? पूजा तुरंत बोली, नहीं साहब, मैं मेहनत की कमाई ही लेना चाहती हूँ, बिना वजह पैसे नहीं लूँगी। उसकी यह बात सुनकर विनोद और उसकी पत्नी दोनों प्रभावित हो गए। उन्होंने तरबूज लिए और घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर विनोद के मन में उसी लड़की का चेहरा घूमता रहा। उसे लगा कि इतनी मेहनती और ईमानदार लड़की को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अगले दिन वह फिर उसी रास्ते से गुजरा। पूजा वही बैठी थी और तरबूज बेच रही थी। इस बार विनोद उसके लिए ठंडा पानी, कुछ फल और एक छाता लेकर आया। पूजा ने कहा, साहब इसकी क्या ज़रूरत थी? विनोद बोला, ज़रूरत थी। मेहनत करने वालों की मदद करना बुरी बात नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच सम्मान का रिश्ता बन गया। विनोद और उसकी पत्नी कभी कभी वहाँ रुककर उससे बातें कर लेते थे। एक दिन पूजा बहुत खुश दिखाई दी। विनोद ने पूछा, आज इतनी खुश क्यों हो? पूजा बोली, साहब मेरे कॉलेज की फ़ीस जमा हो गई। इस बार मैंने अपनी कमाई से पूरी फ़ीस भर दी है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। समय बीतता गया। 2 साल बाद एक दिन विनोद अपनी पत्नी के साथ शहर के एक समारोह में गया। वहाँ मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जा रहा था। मंच पर जब प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा का नाम पुकारा गया तो विनोद चौंक गया। वो पूजा थी, वही सड़क किनारे तरबूज बेचने वाली लड़की। पूजा ने मंच पर जाकर पुरस्कार लिया, फिर भाषण देते हुए कहा, मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता की मेहनत को जाता है। उन्होंने मुझे कभी हार मानना नहीं सिखाया और कुछ ऐसे लोगों को भी जिन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि दुनिया में अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं। दर्शकों में बैठे विनोद और उसकी पत्नी मुस्कुरा रहे थे। समारोह खत्म होने के बाद पूजा दौड़कर उसके पास आई और उनके पैर छू लिए। साहब, अगर उस दिन आप मुझसे बात न करते, मेरा हौसला न बढ़ाते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। विनोद ने स्नेह से कहा, नहीं बेटी, यह सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। हमने तो बस तुम्हारी लगन को पहचाना था। कुछ वर्षों बाद पूजा एक सरकारी विद्यालय में अध्यापिका बन गई। उसके माता पिता का जीवन भी बेहतर हो गया और जब भी गर्मियों का मौसम आता, विनोद और उसकी पत्नी को सड़क किनारे तरबूज बेचती वह मेहनती लड़की याद आ जाती जिसने उन्हें सिखाया था कि सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान से मिलती है। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।